हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि इस चैनल के माध्यम से रीट, यूपी टेट और सुपर टेट की क्लासेज स्टार्ट होंगी। सो आज से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो आइए आज हम लोग क्या करेंगे कि बाल मनोविज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके रीट, यूपी टेट और सुपर टेट इन तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे चैनल का लोगो है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर लर्न बुक क्लासेस सर्च करेंगे, ये हमारा लोगो दिखेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये चाइल्ड डेवलपमेंट की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट होगी जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, ये हैं सोशल साइट्स। अगर इन सोशल साइट के माध्यम से आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सामाजिककरण व वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिककरण और वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के क्या है, दो पहलू हैं और यह कथन किसका है। डीवी का है, रूसो का है, मैकाइवर का है या थांडाई का है। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, आपका सी आंसर सही होगा। ये कथन मैकाइवर का है। ठीक है, ये कथन मैकाइवर का है। आप लोगों को जितने भी कथन होंगे, जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए हैं या उनके कथन है, ये सब की मैं ट्रिक बताऊंगा। इन सब की मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा कि एक भी कथन आप भूले नहीं। ठीक है, मैं आपको इस ढंग से बताऊंगा कि आप उसको समझ जाएंगे। ऐसे तरीके से बताया जाएगा कि वह आपके माइंड से कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, टैग वर्ड के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आप सभी को जितने भी कथन हैं या जितने मनोवैज्ञानिक के विचार हैं वह आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, मनोलैंगिक विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया है। पियाजे, फ्रायड, चोम्स्की और एरिक्सन। देखिए, जब भी आपको ये आए कि मनोलैंगिक विकास, ठीक है, तो एक ही मनोवैज्ञानिक है, वो कौन है, सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, बाल्यावस्था का समय होता है जन्म से 5 वर्षों तक, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक और 18 वर्ष से अधिक। देखिए, बाल्यावस्था का समय, देखिए मैं इस सीरीज को इसलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि पिछली मतलब क्लासेज में हम लोगों ने सीटेट की तैयारी किए थे। ठीक है, तो उसमें इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया था। तो इस प्रैक्टिस सेट का स्टार्ट करने का यही मेन मोटिव है कि जो चीज़ें हम लोगों को पहले से पढ़ाई गई है उन चीज़ों को क्यों ना हम लोग अपनी अगली परीक्षा में इंक्लूड करें। ठीक है, तो उन्हीं को बेस्ट बनाकर कि आप लोग उस चीज़ को जानते होंगे। ठीक है, तो उन चीज़ की अगर प्रैक्टिस होती रहेगी तो आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो सकती है। तो उस उद्देश्य को देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को मतलब आप लोगों के बीच में लाया गया है और यह प्रैक्टिस सेट निरंतर चलती रहेगी जिससे कि आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया था बाल्यावस्था का समय। तो देखिए, बाल्यावस्था का जो सही समय है वो कितना है, आपका 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से डीवी ने किसकी स्थापना की थी। ठीक है, निम्न में से डीवी ने किसकी स्थापना की थी। व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, समग्रवाद और प्रकार्यवाद। देखिए, जो जॉन डीवी थे इन्होंने प्रकार्यवाद की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, प्रकार्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, अभिप्रेरणा का मुख्य कारक है प्ररोध, भावनाएं, बोधगम्यता, सोच विचार। देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का मुख्य कारक है। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, प्ररोध। ये क्या है कि ये है अभिप्रेरणा का मुख्य कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रकार का अतबंधित है।
इस प्रकार का अतवधित है। क्रियाशील अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, थांडाइक सिद्धांत और उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा, परंपरागत अनुबंधन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कैटेल, फ्रायड, गाल्टन, स्पीयरमैन। देखिए जो कारक सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक थे ये स्पीयरमैन थे। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं नहीं कि आपको समझाया जाए, ये सब सिद्धांत पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो इनको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर यही सीटेट के क्वेश्चन होते तो मैं आपको उसमें बेहतर ढंग से बताता कि ये क्वेश्चन क्यों सही है और ये क्यों गलत है। ठीक है, उसमें आंसर भी बताया जाता कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ये आंसर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट सिद्धांत पूछे हैं, डायरेक्ट फैक्ट पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं इसमें आपको उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ डिस्कस करने लायक क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर श्योर मैं डिस्कस करूँगा और आपको बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्पादन परीक्षण नहीं है आर्मी बीटा, कोहवलाक परीक्षण, आर्मी अल्फा और आर्मी अल्फा व बीटा। देखिए जो निष्पादन परीक्षण नहीं है तो क्या है, आर्मी अल्फा। ठीक है, आर्मी अल्फा, इसका सी ऑप्शन आपको सही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है। पूछा जा रहा है स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है। पहचानना, पुनः याद करना, पुनर्संरचना और पुनः स्मरण करवाना। देखिए स्मृति की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होती है वह पहचानना होती है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगर आप यही करेंगे कि पुनः याद करना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक तरह का नकारात्मक ऑप्शन होता है। ठीक है, यह नकारात्मक ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि ज्ञानात्मक पक्ष में कितने स्तर होते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि ज्ञानात्मक पक्ष में कितने स्तर होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट तुरंत लगाएंगे कि ज्ञानात्मक पक्ष में कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा 6, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष में जितने स्तर होते हैं वो 6 स्तर होते हैं। ठीक है, कितने स्तर होते हैं, 6 स्तर होते हैं। मैं आपको डीपली में बता दूंगा जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसमें ज्ञान प्रयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अध्यापकों द्वारा बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए और राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए और विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो डी आंसर सही होगा, क्योंकि विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को क्या करेंगे, आप आयोजित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। पूछा गया है कि कौन सा युग्म इसमें असत्य है। स्किनर चूहा, पावलाव कुत्ता, थांडाइक बिल्ली और फ्रायड बंदर। देखिए आपका स्किनर सही है, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पे किया था। पावलाव सही है कि पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। थांडाइक का भी सही है क्योंकि थांडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। लेकिन जो फ्रायड है इन्होंने अपना प्रयोग बंदर पे नहीं किया था। ठीक है, तो इस यहाँ ऑप्शन गलत है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा असत्य है। तो मैंने आपको सीटेट के क्लासेज में बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन ये होता है कि हम लोग इसका जो गलत आंसर है उसको ढूंढ ले, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दिए गए ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हमेशा क्या होंगे आपके, वो सही होंगे। तो जब 3 ऑप्शन वो सही होंगे तो उनको हमें गलत करना होता है, और जो एक ऑप्शन गलत होता है उसे हम सही करते हैं। तो ये ट्रिक आपको कहाँ अपनानी होगी, जिस प्रश्न में आपको पूछा गया होगा कि ये असत्य है या ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा कि फ्रायड और बंदर का संबंध ये जो है ये आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए, एक समूह की बनावट में कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, समाजमिति विधि और प्रश्नावली विधि। देखिए यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन होगा, समाजमिति विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए फिर पूछा गया है कि अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो परिस्थिति परीक्षण, अंतश्चेतनाभि बोधन परीक्षण, और रोसरिया का स्याही के धब्बों वाला परीक्षण, और बाल अभिबोधन परीक्षण। देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि परिस्थिति परीक्षण। ये क्या होता है कि ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है? देखिए अचेतन मन का अध्ययन की बात हो रही है। अंतरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा। तो देखिए जब भी चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की बात हो तो ये मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। ठीक है, यह मनोविश्लेषण के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल रहा है कि मनोविश्लेषण विधियाँ, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है सुंदर दिखने की क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति, अच्छे वस्त्र धारण करना और उच्च शिक्षा प्राप्त करना। देखिए जो समन्वित व्यक्ति होते हैं इनमें क्या होती है कि दृढ़ इच्छा पाया जाता है। तो इसका फर्स्ट बी ऑप्शन सही होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है? दृढ़ इच्छा शक्ति। ये सुंदर देखने के बाद गलत है, अच्छे वस्त्र और उच्च शिक्षा, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि है। देखिए 120 से 140, 110 से 120, 90 से 110 और 80 से 90। देखिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा बी, क्योंकि 90 से 110 ये सामान्य बुद्धि के लक्षण होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको करीब करीब सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सेम मिलेंगे। जब और जहाँ भी पूछेगा आपको तो सामान्य बुद्धि के ही पूछेंगे। ठीक है, सामान्य बुद्धि कितनी होती है, बस यही क्वेश्चन आपको देखने को अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती है सामान्य, तीव्र, उदात्तीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो इनकी इंद्रियां होती हैं क्या होती हैं? ये तीव्र होती हैं। तो इसका आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। कठोर अनुशासन, पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो सही ऑप्शन होगा ना वो आपका डी ऑप्शन होगा कि जो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ये क्या करेगा कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा नहीं डालेगा। और कठोर अनुशासन ये क्या करेगा कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालेगा, पारिवारिक संघर्ष भी और शारीरिक दोष भी। लेकिन जो डी ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना ये आपके बालक के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी योग्यताओं का विकास करना हो, यह कथन है। देखिए हैविंग हर्स्ट का, विटी का, हैरीमैन का और ओडन का। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जितना भी स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए। कि जो प्रतिभाशाली बालकों की बात हो रही है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी योग्यताओं का विकास करना हो। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा हैविंग हर्स्ट। ये हैविंग हर्स्ट का कथन है जिन्होंने कहा था कि जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उनके शिक्षा का कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी योग्यताओं का विकास करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को सिखाई जाने वाली विषय वस्तु में होना चाहिए नैतिक विकास की क्षमता, मूल प्रवृत्तियों का शोधन,
अमूर्त अस्थायी भावों का निर्माण और उपयुक्त सभी। देखिए, तो जब बालकों को सिखाई जाने वाली विषय वस्तु में होना चाहिए, तो नैतिक विकास भी होना चाहिए, मूल प्रवृत्तियों का शोधन भी होना चाहिए और अमूर्त अस्थायी भावों का निर्माण भी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आपका सभी ऑप्शन सही है। तो इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? 9, 10, 5 और 8। देखिए, जो मैस्लो है ना, इनके अनुसार जो मूल आवश्यकताएं होती हैं वह 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, कैली और स्पीयरमैन। देखिए, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये आपके थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए वह छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एनसीएफ 2005 में स्पष्ट लिखा गया है कि जो जो आपका पाठ्यक्रम है वह बाल केंद्रित तो होना चाहिए। ठीक है। एनसीएफ 2005 में आपकी 5 थीम दी गई थी जिनमें ये लिखा गया था कि जो पाठ्यक्रम होगा वह बाल केंद्रित होगा, बालक के अनुसार होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति होती है? अत्याधिक, सामान्य, बहुत कम और इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है? निरीक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि, गाथा वर्णन विधि और परीक्षण विधि। देखिए, जो मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है वो आपकी है गाथा वर्णन विधि। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ह्यूरिस्टिक और प्रोजेक्ट विधि। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन के जो ऑप्शन है आपको भ्रमित करते हैं कि इसका किंडरगार्टन होगा कि मॉन्टेसरी होगा। ठीक है। देखिए, जब जब भी खेल खेल की बात आए तो वहाँ पर एक ही ऑप्शन सही होगा, मॉन्टेसरी विधि। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादक है? वुडवर्थ, मैकडूगल, जेम्स और जिसबर्ट। देखिए, जब भी मूल प्रवृत्ति की बात आए तो एक ही नाम आता है, वो कौन है? मैकडूगल। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में अपना प्रतिपादन किया था, सिद्धांत दिया था। ठीक है। आप लोग इस जो सभी क्वेश्चन जो मैं जो बता दे रहा हूँ आपको टैग वर्ड, आप इसको एक पेन कॉपी लेकर नोट कर लीजिए। ठीक है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में प्रेरणा का स्रोत नहीं है? देखिए, फिर पूछा गया है कि इसमें कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? चालक, प्रेरक, उद्दीपन और उपयुक्त सभी। देखिए, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका डी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें प्रेरणा का कोई भी स्रोत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट वादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था? साहचर्य का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो देखिए, जो गेस्टाल्ट वादियों की बात हो रही है तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो कि आपके सी टेट यूपी टेट, रीट और सुपर टेट के लिए बेस पर बनाए गए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज टू एज आपके ऐसे एग्जामों में देखने को मिलेंगे। ठीक है। एज टू एज ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या रीट का एग्जाम हो उसमें देखने को मिलेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।